सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट जजेस के अलाउंसेस में 15,18,000 रुपए तक इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपए कर दिया गया। हाउस रेंट भी 68,000 से 3.5 लाख रुपए हो गया। हाई कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस भी 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 और हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फिर आमने सामने। सूबाई हुकूमत का केपी हाउस इस्लामाबाद पर चढ़ाई के खिलाफ IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं केपी हाउस इस्लामाबाद की तौहीन की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा IG इस्लामाबाद के सरबराही में केपी हाउस पर हमला किया गया। एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज करवाएंगे। ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तानी लीडर ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, उनके इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होने वाला है। IG इस्लामाबाद और दूसरे लोग केपी हाउस के अंदर आए, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। KPK की पार्लियामेंटेरियन का हाउस है, KPK का हाउस है, हम सब का हाउस है, ना आपके बाप दादा का जागीर है न मेरा, मगर इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। केपी हाउस को दहशतगर्दी का गढ़ ना बनाएं। गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वफाकी वजीर इंजीनियर आमिर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर वफाक के खिलाफ एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले तलबा पर तशद्दुद किया गया। सूबाई हुकूमत असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुअत्तल कर रही है। PTI की अब हालत ये रह गई है कि उन्होंने अमेरिका की सिफारिश के ऊपर रिहा होना है, तो उससे तो फिर बेहतर है कि सुलह कर लें। फिर सुलह तो कहीं उनकी और होगी ना राना साहब, आपको पता ही है। ये रास्ता जो है ये पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू ही बनेगा, जब भी बनेगा। ट्रंप साहब को क्या पड़ी है कि वो अपने मुल्क के मामलात हैं, उन्हें जो है वो एक फर्द के ऊपर जो है वो फोकस करके वो इस किस्म की बात करें। मानी PTI ने अमेरिका की सिफारिश पर ही रिहा होना है तो बेहतर है सुलह कर लें। एस्टैब्लिशमेंट से मुसालत भी हमारे जरिए ही होनी है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा ये रास्ता जब भी बनेगा पार्लियामान, सियासी जमातों और सियासी लीडरशिप के जरिए ही बनेगा। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि ट्रंप अपने मुल्क के मामलात छोड़कर एक फर्द से मुतालिक ऐसा मुतालबा करें। ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। दोनों देरीना दोस्त और शराकतदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने उनको मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बयान कहा, चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। पाक ईरान सरहद पर ऑपरेशन की खबर गलत है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने पंजगोर से 30 किलोमीटर अंदर स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सुपर पावर अमेरिका की कमान संभालेंगे। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बढ़कर 295 हो गई। सेनेट का कंट्रोल भी रिपब्लिकन्स के हाथ में आ गया। अरकान की तादाद 52 हो गई। ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की तादाद बढ़कर 206 तक जा पहुंची। 11 में से 8 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के हामी गवर्नर्स की जीत। रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स की तादाद 28 हो गई। कैमला हैरिस ने हार मान ली। डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद भी दे दी। कहा, जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। अमरीकी सदर जो बाइडन की भी ट्रंप को मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत भी दे दी। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा, नौमुंतखब सदर मुलाकात के मुंतजिर हैं। बराक ओबामा और उनकी अहलिया की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। चीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने कहा, दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। इख्तलाफ भुलाएं और साथ चलने का नया रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है बाहमी एहतराम के उसूलों को बरकरार रखा जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप की पांचों उंगलियां घी में। सदर मुंतखब होते ही दौलत में 83 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफा। असासों की मजमूई मालियत 17 खरब 45 अरब रुपए से बढ़ गई। अमेरिका की तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। 26.5 अरब डॉलर्स इजाफे से एलॉन मस्क के असासे 290 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। ट्रंप की जीत से बिटकॉइन भी तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी की कीमत $75,000 से बढ़ गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालाना 11 करोड़ 11 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे। 1 करोड़ 39 लाख रुपए सालाना अलाउंस, 2 करोड़ 78 लाख रुपए सफरी अलाउंस भी मिलेगा। अमरीकी सदर को व्हाइट हाउस की सजावट के लिए हर साल 2 करोड़ 78 लाख रुपए दिए जाएंगे। खातून अव्वल भी सिक्योरिटी और सफर के लिए सालाना 13 करोड़ 90 लाख रुपए की अहल। 23 साल से अमरीकी सदर की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ग्रुप की PIA निजकारी के लिए 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नहांग ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी और वजीर दिफा समेत मुताल्लिका हुक्काम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात अदा करने की भी पेशकश। मुलाजमीन की छांटी ना करने, मरहलावार 30 तनख्वाहों में 100% इजाफे की पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी भी करा दी। पेशकश में कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 970, दोपहर को 700 तक रिकॉर्ड। स्कूल की बंदिश के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी का अदालती हुक्मनामा भी जारी। अदालत का आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब करवाने का हुक्म। दूसरी जानिब 3 साला बच्ची ने फजाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। स्मोक का जहर लाहौरियों को बीमार करने लगा। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में इजाफा। सांस, नजला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन के केसेस बढ़ गए। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज रजा कहते हैं स्मोक में शामिल ज़रात इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं जिनका इखराज मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में सांस, फेफड़ों, जिगर, नजला, जुकाम और बुखार के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। जहरीली स्मोक से लाहौर के 1.25 करोड़ शहरियों की जिंदगी अजेरन। फैक्ट्रीज, पेट्रोल और डीजल पर चलती गाड़ियों के धुएं ने सांस लेना मुहाल कर दिया। सफाई के नाम पर सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां भी फजा आलूदा करने में मसरूफ। भारत में फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली पर शदीद आतिशबाजी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। माहिरीन ने स्मोक में कमी के लिए दरख्त लगाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने की तजवीज़ दे दी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के अरकान फारूक नायक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब और शिबली फराज इजलास में शरीक होंगे। वजीर कानून सिंध जियाउल हसन लंजार और सिंध बार काउंसिल के नुमाइंदे कुर्बान अली को भी शिरकत की दावत। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी हैं। एहतसाब अदालत केस का फैसला करे और वजूहात भी दे। PTI क़यादत एक बार फिर बानी से मुलाकात करने में नाकाम। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत ना मिली। शेख वकास अकरम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जमाल एहसान भी बानी PTI से ना मिल सके। असद कैसर बरहम कहा, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? हम अदालतों में जाएंगे। 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 5 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 4 जवान शहीद हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी की शिरकत। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 178 शोहदा के लवाहिकीन को माली पैकेज देने का फैसला। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती किया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन का पाकिस्तान भर में बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज। 10 लाख नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए IT समेत दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। 3.5 अरब रुपए लागत आएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IT सेक्टर को टैक्स फ्री बनाया जाए ताकि नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो सके। हुकूमत का बिजली की खपत बढ़ाने के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपए और सनती सार्फिन के लिए 20 रुपए फी यूनिट तक सस्ती करने की तजवीज। हतमी मंजूरी IMF की इजाजत से मशरूत होगी। इजाजत मिलने पर वफाकी काबीना दिसंबर से फरवरी तक विंटर पैकेज की मंजूरी देगी। चीजें बनाई हैं, ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई है। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सक्खर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है। सेहत के शोबे में किसी सूबे का सिंध से कोई मुकाबला नहीं। मनफी माइंडसेट पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के सरकारी अस्पतालों में कोई भी मुफ्त इलाज करवा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है बलूचिस्तान में NICVD शुरू की जाए। माजी में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। एक शख्स को फरिश्ता और दूसरी जमातों को बुरा बनाकर पेश किया जाता रहा। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। स्टेट के आला ऑफिसर्स को हाथ काटने की धमकी देने पर खालिद खुर्शीद को इश्तिहारी करार दिया गया। 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने इकबाल डे पर छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना सेक्रेटरीट के मुताबिक 9 नवंबर को बारोज हफ्ता मुल्क में आम तातील होगी। सोशल मीडिया बच्चों पर मनफी असरात डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता बिल पेश किया जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। नसीम शाह कमबैक के लिए पुरुमीद। एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले मैच में करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर कर देंगे। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 236 रन का हदफ दिया। बांग्लादेशी टीम 35वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। वेस्ट इंडीज के ब्रैंडन किंग मैच जबकि मैथ्यू फोर्ड सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच के दौरान कप्तान से तकरार के बाद वेस्ट इंडियन बॉलर अज़ारी ने मैदान छोड़ दिया। थल जीप रैली का आगाज। 200 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। 100 से ज्यादा रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मुआयना किया जाएगा। कल क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी धमकियां मिलने लगी। बॉलीवुड सुपरस्टार को फोन करके 50 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया। ना देने पर कत्ल करने की धमकी। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
और माहिरा खान के लिए बड़ा एजाज, बरतानवी पार्लियामेंट में आलमी सकाफती सफ़ीर के तौर पर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा ने कामयाबी का सेहरा अहल खाना, अजीज़ वक़ारब, दोस्त, अहबाब और मद्दाहों के सर सजा दिया।